श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी सनसनीखेज खबर न्यूज 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में जिस जगह श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स मिलने की आशंका जाहिर की गई, उसी इलाके में, उसी जंगल में इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये जंगल ठीक उस जगह मौजूद है जहां पीछे कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार से आने वाला वो रास्ता हमारी दाईं ओर महज 50 मीटर की दूरी पर एक प्रमुख रास्ता है जो सीधे छतरपुर मंदिर की तरफ जाता है। लेकिन माना यह गया कि इसी रास्ते से होकर आरोपी आफताब हर दिन कुछ इसी तरह से 22 दिनों तक लगातार आता रहा और जिस श्रद्धा के मर्डर का उस पर आरोप लगा है, आरोप यह भी कि श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े करके उसने फ्रिज में उसे छुपा रखा था और एक एक कर उसे पॉलिथीन में पैक करके इसी घने जंगल में फेंकता रहा। आज इसी घने जंगल में पुलिस की कई गाड़ियां भी लगातार पिछले कुछ दिनों से छानबीन चल रही है। जगह जगह कुछ ऐसे ही और भी संदिग्ध चीजें हमें लगातार दिखाई देती है। अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह के काले पॉलीथीन में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो इन घने जंगलों में फेंकता रहा। आशंका यह है कि इसी तरह के पॉलीथीन में कुछ ऐसे अवशेष और पुलिस को मिल सकते हैं जिसकी तफ्तीश के बाद इसमें और ज्यादा पुख्ता तौर पर केस को आगे बढ़ा सकती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस। लेकिन हम दूर तक अगर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि यहां घने जंगलों में दूर जाकर वो इस तरह से श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका करता था ताकि किसी भी तरह से सबूत ना मिल सके। खास बात यह है कि ये मर्डर 6 महीने पहले यानी मई के महीने में दिल्ली में हुआ और माना यह गया कि उसको लगातार शरीर के कई टुकड़ों को एक एक कर अलग अलग इलाकों में वो फेंकता चला गया ताकि किसी भी तरह से एक साथ पुख्ता सबूत इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ना लगे। लेकिन दूर तक हम अगर देखते हैं, घना जंगल है ये छतरपुर का। दाईं ओर इस तरफ मेहरौली है जहां पर हमारे सहयोगी भी पहुंचे हैं, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है आरोपी आफताब को। लेकिन महाराष्ट्र से शुरू हुई ये दास्तां अपने अंजाम पर पहुंची दिल्ली में। यानी कि बताया यह गया कि डेटिंग ऐप के जरिए आरोपी आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी। लेकिन उस मुलाकात के बाद जब वो साथ रहने लगे, उसके बाद झगड़े भी उनके बीच होने लगे। आखिर क्या उसने ऐसा कई दिनों से प्लान बनाकर रखा था जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में पहुंचकर आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। आरोप यह लगा कि शरीर के कई टुकड़े उसने किए, फ्रिज में उन टुकड़ों को रखा और कई दिनों तक शरीर के एक एक टुकड़ों को इसी तरह के घने जंगलों में फेंकता रहा। लगातार ऐसे कई इलाकों में पुलिस भी पहुंच रही है, छानबीन में जुटी है और ऐसे ही कुछ इलाकों से पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगने का दावा किया जा रहा है और इसीलिए आरोपी आफताब को गिरफ्तार किया गया। कुछ ऐसे ही इलाकों से यहां पेड़ के पीछे कुछ ऐसे पॉलिथीन मिले हैं जिसमें अवशेष पाए गए हैं। माना यह गया कि श्रद्धा के शरीर के ही वो टुकड़े थे जिसे पुलिस ने बरामद भी किया है। कुछ हड्डियां भी मिली है। आशंका ये कि ये भी आरोपी ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करके इसी तरह से यहां डिस्पोज करने की कोशिश की। दूर तक आप नजर डालिए, घना जंगल है ये, दिल्ली के छतरपुर इलाके का ये घना जंगल। माना यह जा रहा है कि इसी जंगल को उसने मुफीद माना श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंकने के लिए। और बताया यह गया पूछताछ में जो एक के बाद एक खुलासे होते चले जा रहे हैं, करीब 22 दिनों तक वो ये एक्सरसाइज करता रहा। शरीर के अलग अलग टुकड़ों को जंगल के अलग अलग इलाकों में वो फेंकता रहा है। जहां जहां भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ इसी तरीके के कचरों के बीच में पॉलिथीन पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस को आशंका ये है कि ऐसे ही कुछ पॉलिथीन में पैक करके वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को यहां डिस्पोज कर रहा था। लेकिन अगर हम दूर दूर तक देखें, यहां घने जंगलों में कई ऐसी चीजें पुलिस को और मिली है जो आशंका जाहिर की गई है कि अब इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा और ये पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये श्रद्धा के शरीर के टुकड़े हैं। क्योंकि मई के महीने में यानी अब से 6 महीने पहले यह हत्या की गई थी दिल्ली में। लेकिन इसकी क्या बाकायदा एक पूरी प्लानिंग आरोपी आफताब ने बनाई थी? क्योंकि वो लोग जो प्रेम से साथ में रहते थे, ऐसा आखिर क्या हुआ कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी? ये एक बड़ी बात है और अब इसी गुत्थी को सुलझाने में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज साथ जुटी हुई है। लेकिन बताया यह गया कि डेटिंग ऐप के जरिए ये दोनों मिले, साथ रहने लगे और उसके बाद इनमें झगड़ा भी शुरू हो गया। आफताब पर बताया यह जा रहा है कि श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी और आफताब इससे इनकार कर रहा था। झगड़े लगातार इन दोनों के बीच होते रहे, लेकिन इसके बाद
बताया ये गया है कि पूछताछ में आफताब ने कई खुलासे किए हैं, उसमें जिसने कई चीजें एक्सेप्ट भी की है, जिसमें उसने बताया कि झगड़े के बाद उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम किसी लंबे टूर पर चले जाएं, और इसीलिए वो हिमाचल के दौरे पर गए, घूमने के लिए गए, और वहीं से उसने प्लान बनाया कि अब वो दिल्ली आकर नौकरी करेंगे, और इसीलिए वो दिल्ली के 2-3 अलग अलग इलाकों में रहने लगा। और इसके बाद उसने एक इसी दिन जब उनका झगड़ा हुआ, श्रद्धा की हत्या कर दी, और उसके बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए, टुकड़ों को अलग अलग पॉलिथीन में पैक करके इसी तरह से छतरपुर के अलग अलग घने जंगलों के इलाके में उसने फेंक दिया है। पुलिस अब आरोपी को 6 महीने बाद गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जिस घर से उसे गिरफ्तार किया गया, हमारी सहयोगी मोनिका वही मौजूद हैं, और इस वक्त मोनिका हमें बताएंगी कि क्या और पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। मोनिका, यार आप इसी नंबर पे पैच कीजिए मुझे। हाँ जी, चलो क्या इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में जिस जगह श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स मिलने की आशंका जाहिर की गई, उसी इलाके में, उसी जंगल में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये जंगल ठीक उस जगह मौजूद है जहां पीछे कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार से आने वाला वो रास्ता हमारी दाईं ओर महज 50 मीटर की दूरी पर एक प्रमुख रास्ता है जो सीधे छतरपुर मंदिर की तरफ जाता है। लेकिन माना यह गया कि इसी रास्ते से होकर आरोपी आफताब हर दिन कुछ इसी तरह से 22 दिनों तक लगातार आता रहा, और जिस श्रद्धा के मर्डर का उस पर आरोप लगा है, आरोप यह भी कि श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े करके उसने फ्रिज में उसे छुपा रखा था, और एक एक कर उसे पॉलिथीन में पैक करके इसी घने जंगल में फेंकता रहा। आज इसी घने जंगल में पुलिस की कई गाड़ियां भी लगातार पिछले कुछ दिनों से छानबीन चल रही है। जगह जगह कुछ ऐसे ही और भी संदिग्ध चीजें हमें लगातार दिखाई देती है। अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह के काले पॉलीथीन में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो इन घने जंगलों में फेंकता रहा। आशंका यह है कि इसी तरह के पॉलीथीन में कुछ ऐसे अवशेष और पुलिस को मिल सकते हैं, जिसकी तफ्तीश के बाद इसमें और ज्यादा पुख्ता तौर पर केस को आगे बढ़ा सकती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस। लेकिन हम दूर तक अगर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि यहां घने जंगलों में दूर जाकर वो इस तरह से श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका करता था ताकि किसी भी तरह से सबूत ना मिल सके। खास बात यह है कि ये मर्डर 6 महीने पहले यानी मई के महीने में दिल्ली में हुआ, और माना यह गया कि उसको लगातार शरीर के कई टुकड़ों को एक एक कर अलग अलग इलाकों में वो फेंकता चला गया ताकि किसी भी तरह से एक साथ पुख्ता सबूत इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ना लगे। लेकिन दूर तक हम अगर देखते हैं, घना जंगल है ये छतरपुर का। दाईं ओर इस तरफ महरौली है जहां पर हमारे सहयोगी भी पहुंचे हैं, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है आरोपी आफताब को। लेकिन महाराष्ट्र से शुरू हुई ये दास्तां अपने अंजाम पर पहुंची दिल्ली में, यानी कि बताया यह गया कि डेटिंग ऐप के जरिए आरोपी आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी। लेकिन उस मुलाकात के बाद जब वो साथ रहने लगे, उसके बाद झगड़े भी उनके बीच होने लगे। आखिर क्या उसने ऐसा कई दिनों से प्लान बनाकर रखा था जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में पहुंचकर आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। आरोप ये लगा कि शरीर के कई टुकड़े उसने किए,
फ्रिज में उन टुकड़ों को रखा और कई दिनों तक शरीर के एक एक टुकड़ों को इसी तरह के घने जंगलों में फेंकता रहा। लगातार ऐसे कई इलाकों में पुलिस भी पहुंच रही है, छानबीन में जुटी है और ऐसे ही कुछ इलाकों से पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगने का दावा किया जा रहा है और इसीलिए आरोपी आफताब को गिरफ्तार किया गया। कुछ ऐसे ही इलाकों से यहां पेड़ के पीछे कुछ ऐसे पॉलिथीन मिले हैं जिसमें अवशेष पाए गए हैं। माना यह गया कि श्रद्धा के शरीर के ही वो टुकड़े थे जिसे पुलिस ने बरामद भी किया है। कुछ हड्डियां भी मिली है। आशंका ये कि ये भी आरोपी ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करके इसी तरह से यहां डिस्पोज करने की कोशिश की। दूर तक आप नजर डालिए, घना जंगल है ये, दिल्ली के छतरपुर इलाके का ये घना जंगल। माना यह जा रहा है कि इसी जंगल को उसने मुफीद माना श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंकने के लिए। और बताया यह गया, पूछताछ में जो एक के बाद एक खुलासे होते चले जा रहे हैं, करीब 22 दिनों तक वो ये एक्सरसाइज करता रहा। शरीर के अलग अलग टुकड़ों को जंगल के अलग अलग इलाकों में वो फेंकता रहा है। जहां जहां भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ इसी तरीके के कचरों के बीच में पॉलिथीन पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस को आशंका ये है कि ऐसे ही कुछ पॉलिथीन में पैक करके वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को यहां डिस्पोज कर रहा था। लेकिन अगर हम दूर दूर तक देखें, यहां घने जंगलों में कई ऐसी चीजें पुलिस को और मिली है जो आशंका जाहिर की गई है कि अब इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा और ये पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये श्रद्धा के शरीर के टुकड़े हैं। क्योंकि मई के महीने में, यानी अब से 6 महीने पहले यह हत्या की गई थी दिल्ली में, लेकिन इसकी क्या बाकायदा एक पूरी प्लानिंग आरोपी आफताब ने बनाई थी। क्योंकि वो लोग जो प्रेम से साथ में रहते थे, ऐसा आखिर क्या हुआ कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। ये एक बड़ी बात है और अब इसी गुत्थी को सुलझाने में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज साथ जुटी हुई है। लेकिन बताया यह गया कि डेटिंग ऐप के जरिए ये दोनों मिले, साथ रहने लगे और उसके बाद इनमें झगड़ा भी शुरू हो गया। आफताब पर बताया यह जा रहा है कि श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी और आफताब इससे इनकार कर रहा था। झगड़े लगातार इन दोनों के बीच होते रहे, लेकिन इसके बाद बताया यह गया है कि पूछताछ में आफताब ने कई खुलासे किए हैं, उसमें जिसने कई चीजें एक्सेप्ट भी की है, जिसमें उसने बताया कि झगड़े के बाद उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम किसी लंबे टूर पर चले जाएं और इसीलिए वो हिमाचल के दौरे पर गए, घूमने के लिए गए और वहीं से उसने प्लान बनाया कि अब वो दिल्ली आकर नौकरी करेंगे और इसीलिए वो दिल्ली के 2-3 अलग अलग इलाकों में रहने लगा। और इसके बाद उसने एक इसी दिन जब उनका झगड़ा हुआ, श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए, टुकड़ों को अलग अलग पॉलिथीन में पैक करके इसी तरह से छतरपुर के अलग अलग घने जंगलों के इलाके में उसने फेंक दिया है। पुलिस अब आरोपी को 6 महीने बाद गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जिस घर से उसे गिरफ्तार किया गया, हमारी सहयोगी मोनिका वहीं मौजूद हैं और इस वक्त मोनिका हमें बताएंगी कि क्या और पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। मोनिका, और ये जंगल ठीक उस जगह मौजूद है जहां पीछे कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार से आने वाला वो रास्ता हमारी दाईं ओर महज 50 मीटर की दूरी पर एक प्रमुख रास्ता है जो सीधे छतरपुर मंदिर की तरफ जाता है। लेकिन माना यह गया कि इसी रास्ते से होकर आरोपी आफताब हर दिन कुछ इसी तरह से 22 दिनों तक लगातार आता रहा और जिस श्रद्धा के मर्डर का उस पर आरोप लगा है, आरोप यह भी कि श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े करके उसने फ्रिज में उसे छुपा रखा था और एक एक कर उसे पॉलिथीन में पैक करके इसी घने जंगल में फेंकता रहा। आज इसी घने जंगल में पुलिस की कई गाड़ियां भी लगातार पिछले कुछ दिनों से छानबीन चल रही है। जगह जगह कुछ ऐसे ही और भी संदिग्ध चीजें हमें लगातार दिखाई देती है। अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह के काले पॉलीथीन में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो इन घने जंगलों में फेंकता रहा। आशंका यह है कि इसी तरह के पॉलीथीन में कुछ ऐसे अवशेष और पुलिस को मिल सकते हैं जिसकी तफ्तीश के बाद इसमें और ज्यादा पुख्ता तौर पर केस को आगे बढ़ा सकती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस। लेकिन हम दूर तक अगर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि यहां घने जंगलों में दूर जाकर वो इस तरह से श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका करता था ताकि किसी भी तरह से सबूत ना मिल सके। खास बात यह है कि ये मर्डर 6 महीने पहले यानी मई के महीने में दिल्ली में हुआ और माना यह गया कि उसको लगातार शरीर के कई टुकड़े और आरोपी आफताब को
यहाँ पुलिस लेकर के आई है और आफताब से लगातार हम ये पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं, आफताब तुमने मर्डर किया है? आफताब मर्डर तुमने ही किया है? आफताब मर्डर तुमने ही किया है? क्या इसी जंगल में तुमने उसके शरीर के टुकड़े, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े इसी जंगल में तुमने फेंके? और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। अभी पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, सबूतों को और जुटाने के लिए आफताब को लेकर के आई है साथ में। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आफताब को लेकर आई है पुलिस और छतरपुर के उन जंगलों में एक बार फिर पुलिस लेकर के आई है आफताब को। दावा यह है कि इन्हीं जंगलों में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करके आफताब ने फेंके थे, लेकिन सबूत पुख्ता तौर पर जुटा सके पुलिस, उसके लिए अब एक एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कानूनी तौर पर पुख्ता सबूत जुटा करके ही ये कार्रवाई की जा सके। आफताब इस वक्त छतरपुर के जंगलों में उसे लाया गया है और स्पॉट पर ला करके पुलिस अब ये तफ्तीश आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि एक ऐसा मामला जिसमें 6 महीने पहले हत्या हुई और उसके बाद आरोप ये लगा है कि आरोपी आफताब कई दिनों तक इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को इसी जंगल में अलग अलग जगह फेंकता रहा है। लेकिन पुलिस आफताब तुम इसी जंगल में लेकर आए थे? हेलो आफताब, क्या तुम इसी जंगल में लेकर आए थे? और ये वो जगह है जहां पुलिस पहुंची है अब लेकर के आफताब को। और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। आफताब लगातार जंगल के उस इलाके में लाया जा रहा है पुलिस की ओर से जहां पर आरोप है कि उसने श्रद्धा के कई शरीर के टुकड़ों को यहां पर फेंका है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। आरोपी आफताब उसी जगह पर लाया गया है और पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। बंद करना पहले वाला। हाँ। पहले वाला बंद करो। हाँ। उसको बंद करो ना पहले। चेहरा छुपाते हुए, बेशर्मी से चेहरा छुपाते हुए। सर जंगल में अंदर सर्च करेंगे आप लोग? सर क्या रहेगा आगे कोर्स ऑफ एक्शन? सर अब हमें हमारा काम करने दो। जी बिल्कुल, आप करें। क्या अभी तक ये बता पाया? क्या उसने ये बताया कि ऐसे हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, काम नहीं कर पाएंगे, प्लीज हमें कुछ काम करना है। कितना बड़ा जंगल है, कितने दायरे में, बस इतना